एक प्रश्न उठ रहा है, जय विजय कौन है, क्यों आया, एक प्रश्न फिर उठ रहा है। तो सनकादियों ने सनक सनंदन सनत कुमार भगवान का चिंतन करते करते अपने तप बल क्षीर सागर में पहुंचे, बैकुंठ धाम में पहुंचे, और बैकुंठ धाम में सात द्वार थे। वहां पहुंचने लगे तो जय विजय ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत आओ। किसको बोले? सनकादियों को बोले। छोटे छोटे बालक, 5 वर्ष का दिख रहे बालक, लेकिन 5000 वर्ष हो गया है, और वो कपड़ा वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर रूपे, आकाश और धरती ये दिशा उनका वस्त्र है। तो नग्न अवस्था में थे। तो कहने लगे, मत आओ बच्चे लोग, चलो चलो भागो, चलो चलो भागो। और सच में भागा थे लड़का। हाँ, बच्चे लोग चलो भागो। अब वो खेलने के लिए चले गए। इधर कहाँ रहे तुम लोग? तो शंकराचार्य ने कहा, भगवान हम लोग भगवान का शहरी का दर्शन करके दादा उग्रेज पर आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये खेलने का जगह नहीं है, चलो। वो भागने लगे। तो फिर 2 बार 3 बार प्रयास किया। अंतिम में क्या बोला? जय विजय ने कहा, देखो मेरे मैया, जय विजय कौन है? श्रीहरि के द्वार पर मान लो कोई अधिकारी है, कोई पद में है, शासकीय पद में है, और उसके पिए या उसके जो पियन होते हैं, मैं तो उनका पिए हूँ, मैं उनका पियन हूँ, और वो ऐसी थोड़ी है, ऐसे बोलेगा ना तो उसके अंदर में क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। तो जय विजय के अंदर में अहंकार आ गया। भगवान के समीप रहने से उसके अंदर में क्या आ गया? अहंकार। समझ रहे कि नहीं? अब अहंकार आ गया तो भगवान भी अहंकारी को अपने सामने नहीं रखते। तो भगवान ने लीला की, और जय विजय ने अपने आप को बड़ा समझने लगे। कोई शासकीय ऑफिसर जो रहते हैं आप लोगों के गवर्नमेंट ऑफिसर में, किसी के जो पिए रहते हैं, चपरासी रहते हैं, उसके अंदर में अहंकार आ जाता है। तो जय विजय के अंदर में अहंकार आ गया, और जैसे ही तीसरे बार प्रवेश होने लगे, कहने लगे, तुम नहीं जा सकते, भगवान आराम कर रहे हैं और तुम नग्न अवस्था में हो, वस्त्रहीन अवस्था में हो, माता लक्ष्मी क्या सोचेगी? देखो मेरे प्यारे, जय विजय के अंदर में कुविचार आ गया, गलत सोच आ गया। हाँ, भगवान के समीप में रहने वाले के अंदर में गलत सोच आ जाए, कुविचार आ जाए, कुविचार वाले को राक्षस होने में जाना पड़ता है। इसलिए कुविचार को त्यागो, कुमति को त्यागो, कुविचार को, कुबुद्धि को त्यागो। कहने लगे, शंकादियों ने कहा, हे जय विजय, तुम्हारे अंदर में कुविचार है, हमारे प्रति कुविचार है, क्योंकि माता लक्ष्मी क्या सोचेगी? हम तो ब्रह्मचारी हैं, है ना? माता हमारी लक्ष्मी है और पिता हमारे श्री नारायण हैं, और तुम हमारे विषय में गलत तो सोच रहे हो। माता क्या सोचेगी? तुम्हारा विचार कुविचार है, और तुम यहाँ रहने का लायक नहीं हो। तुम 3 बार हमको रोके टोके हो ना, तो तुम 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। राक्षस राक्षस राक्षस, 3 जन्म के लिए राक्षस बन गया। इस कथा से यही सीख मिलती है मेरे प्यारे, जीवन में कुविचार नहीं आना चाहिए। हाँ, किसी के प्रति कुविचार आया तो समझ लो आप राक्षस योनि जाने की तैयारी करें। कोई भी व्यक्ति, हम यदि कुविचार रखेंगे तो हम समझ जाएंगे तो हम राक्षस योनि जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए राक्षस योनि में जाना नहीं है मेरे प्यारे। आप अपने जीवन में उच्च विचार लाओ, अच्छे विचार लाओ, सत विचार लाओ, और सत विचार लाओगे तो आपके अंदर में परमात्मा का वास होगा, परमात्मा निवास करेंगे। और कुविचार लाओगे तो आप अपने स्वयं पैर को कुल्हाड़ी से मार रहे हो। बोलना पड़ेगा श्री, यार मुस्कुरा कर तो बोलो मेरी मैया। तो इसीलिए कहा जाते हैं, एक मंत्र है रामचरितमानस की, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राम को देखो। हाँ, एक बार एक शिष्य की इच्छा हुई, एक व्यक्ति की इच्छा हुई गुरु के पास जाकर मंत्र लेने के लिए। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव आप हमें मंत्र दीजिए प्रभु। कहने लगे, एक मंत्र दिया। आप लोगों को चाहिए मंत्र? है नहीं चाहिए तो भाग जाओ दादा, मोल लगा पर सुनो तुम ना, हमें बोलूं मंत्र तो सुंदर होता। कैसे जी? तो मंत्र चाहिए कि नहीं आप लोगों को? किन किन को मंत्र चाहिए? अब जे मना मंत्र नहीं सुनना चाह तो कृपा होकर जा सकते दादा, बोलना पड़ेगा श्री राधे। हाँ, तो ये कथा आती है तो कहने लगे मंत्र दे दो महाराज, गुरु महाराज। तो कहने लगे एक मंत्र दे रहा हूँ, सुन लो। आप लोग को भी एक मंत्र है, सब में राम सब जगह राम। ये माला को निकाल लिए ऐसे, ये दे दादा निकालो। समझ में आ रही है कि नहीं?
एक ठो माला देना जी, नहीं है तो रहने दे दादा। तो सब में राम सब जगह राम, ये माला जब करें सब में राम सब जगह राम। तो मंत्र दिया, ये मंत्र सबसे सही मंत्र है, सब में राम सब जगह राम, सब में राम सब जगह राम। आगे जब वो निकले मंत्र लेकर के तो जब कर रहे थे तो आगे में एक हाथी आ रहा था। हाँ, रास्ते में जब गए तो हाथी आ रहा था, तो महावत बैठा था हाथी के ऊपर में। हट जाओ चलो चलो, हटो हटो हटो, ये हटो हटो कहने लगे। अब हटे नहीं लगे, हाँ नहीं हटे। अब वो तो कह रहे थे सब में राम सब जगह राम, सब में राम सब जगह राम। महावत ने कहा हट जाओ भाई, थोड़ा हट जाओ, हाँ ये हाथी थोड़ा पागल हो गया है, हट जाओ, हाँ थोड़ा हट के चलो। लेकिन वो जो मंत्र धारण मंत्र जो जब कर रहे थे सब में राम सब जगह राम, वो हटे नहीं, कहने लगे हाथी में राम दादा, हाथी में राम, ये इचका राजे रेंगा थे हो में राम, वो रास्ता में राम, सब जगह राम, सब में राम सब जगह राम, सब में राम। हाँ, हाथी के अंदर में राम देखे, अच्छी बात है कि नहीं? हाथी के अंदर में राम देखे और जैसे आए सब हट गए, लेकिन वो जब करने वाला उसी से नहीं हटा। हाथी आया अपने सूंड से ऐसे खूब घुमा के फेंका तो गुरुजी के पास गिर पड़ा। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। गुरुजी के पास जा कहने लगे तुम्हारा मंत्र झूठा है दादा। हाँ, एक ऐसा मंत्र दियो सब में राम सब जगह राम, वो तो हाथी ने हमको मार दिया। अच्छा, तो कोई था क्या वहाँ? हाँ था। क्या बोल रहे थे? कहाँ पर था? ऊपर में बैठे थे। क्या बोल रहे थे? हट जाओ बोल रहे थे। अच्छा, हट जाओ बोले तो आप नहीं हटे, तो वो ऊपर वाला राम बोले, बैठने वाला नहीं हटे, तो नीचे वाला हाथी राम आपको मार दिया। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। हाथी के अंदर में राम देखे, लेकिन हाथी के ऊपर में बैठे तो उसके अंदर में राम नहीं देखे। इसका अर्थ है सब में राम सब जगह राम। समझ रहे कि नहीं? पत्नी में राम देखो, बच्चे में राम देखो, पति में राम देखो, पड़ोसी में राम देखो, और दुश्मन में राम नहीं देखोगे ना तो बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो राम प्रकट होंगे, इसीलिए सब में राम सब जगह राम। सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा सिखाती है मेरे प्यारे। जय विजय के अंदर में अहंकार आ गया कि मैं बड़ा हूँ, द्वारपाल मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे छोटे बालक है ना। तो इसीलिए किसी को छोटा ना समझो। तिनका कभू न निंदिए जो पांव तले होए, ऊपर उठी आंखर पर पीर घनेरी होए। किसी को छोटा मत समझो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, और भक्तों के बाधक मत बनो। भक्त यदि अच्छा काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं भक्त, तो उसका बाधक न बनो। समझ पा रहे हो? कौन बाधक बने? जय विजय बाधक बने तो क्या परिणाम हुआ? क्या हो राक्षस बनी कि नहीं? 3 जन्म लेना पड़ा उनको। कौन सा जन्म? एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। 3 जन्म लिया। जब कुविचार आपके जीवन में रख लोगे, मन में रखोगे, तो समझ लो आप कौन सा आप योनि में जाना चाहते हो। आप लोग जान लो दादा, मैं बताने वाला बता दे हूँ। अब कहाँ रखो कैसे कर तू ही मत जानो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे।